जय जिनेंद्र दोस्तों, देखिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और लास्ट में हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम राइट की तरफ से बनाएंगे जो कि हम पूरी सीधी ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन 12th रो में बनकर कंप्लीट होता है, पर ये 12th रो सिर्फ बोलने को होती हैं, बाकी इसमें सब सीधी उल्टी ही बनती हैं। सिर्फ एक ही रो का इसमें डिज़ाइन पड़ता है और बहुत सिंपल डिज़ाइन है ये। स्पेशली बिगिनर भी इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और बनने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन लगता है। और ये डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, आप किसी में भी डालेंगे ना तो ये डिज़ाइन बहुत ही निखर के आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई राइट की तरफ से। अब हम आते हैं बैक साइड इसकी। तो हम डिज़ाइन की सेकंड रो को भी हम पूरा उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको हम पूरा उल्टा ही बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारी पूरी सेकंड रो सीधी बैक साइड से पूरी सीधी ही बनकर कंप्लीट होगी। देखिए इस तरीके से। देखिए इससे सीधी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डिज़ाइन के थर्ड रो की तरफ। तो देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो किस तरीके से बनेगी। डिज़ाइन की थर्ड रो हम फ्रंट साइड से पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी राइट की तरफ से ये पूरी सीधी ही बनकर कंप्लीट होती है। ये डिज़ाइन की थर्ड रो है हमारी। ऊन थोड़ी सी ऊन वैसी हो गई है ये, इसलिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। देखिए देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट हो गई हमारी। देखिए इस तरीके से। अब हम आते हैं डिज़ाइन की फोर्थ रो की तरफ जो कि बैक साइड बनेगी हमारी। डिज़ाइन की फोर्थ रो हमारी पूरी पीछे से उल्टी ही बनकर आएगी। डिज़ाइन की रिपीट कर रही हूँ मैं, डिज़ाइन की फोर्थ रो हमारी बैक साइड से पूरी उल्टी ही बनकर कंप्लीट होती है। ये हो गई डिज़ाइन की फोर्थ रो कंप्लीट। अब हम आते हैं डिज़ाइन की फिफ्थ रो की तरफ। तो देखिए डिज़ाइन की फिफ्थ रो किस तरीके से बनेगी। डिज़ाइन की फिफ्थ रो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। फर्स्ट फंदा आप चाहो तो बुन लीजिए, स्लिप कर लीजिए। इसको हमने स्लिप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद थ्रेड को हम अपनी तरफ करेंगे
एक फंदा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, इन तीनों को हमने स्लिप कर लिया। थ्रेड को पीछे कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर से एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ 3 फंदे स्लिप। बस आपको 5th रो की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, 4th रो तो बहुत सिंपल ही है, बन जाती है। ये देखिए 5th रो में इस तरीके से करना है हमें। एक फंदा हम सीधा बुन लेते हैं थ्रेड को पीछे करके, फिर थ्रेड अपनी तरफ आगे करी, 3 फंदा स्लिप, 1 2 और ये 3 थ्रेड पीछे करी हमने और एक फंदा सीधा ले लिया। ये जो आप बीच में लेते हो ना, उसको थोड़ा सा लूज लूज लेना। फिर से थ्रेड अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप, 1 2 और ये 3 थ्रेड पीछे की तरफ करेंगे हम, एक फंदा सीधा और लास्ट का एडी स्टिच भी हम सीधा ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब हम आते हैं डिजाइन की 6 रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन की 6 रो कैसे बनेगी। डिजाइन की 6 रो हमारी पूरी बैक साइड से उल्टी ही बनकर आएगी। मैंने बताया था ना आपको, ये 12 रो का पैटर्न है, बट इसमें सब सीधी उल्टी सीधी उल्टी, उल्टी वाली सिलाइयाँ तो इसमें सारी उल्टी ही बनती हैं। उल्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें सभी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी होती है इसमें। तो ये हमारी डिज़ाइन की 6ठी रो है जो कि पूरी उल्टी बन रही है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको ध्यान रहेगा इसमें। और आप अगर स्किप नहीं करेंगे ना वीडियो को तो अच्छे से आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आता है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना। देखिए 6ठी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डिज़ाइन के 7th रो की तरफ। देखिए डिज़ाइन के 7th रो फ्रंट साइड से कैसे बनेगी, जैसे हमने 5th रो को बनाया था ना उसी तरीके से बनेगी। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, एक फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके 3 फंदा स्लिप, 1 2 और ये 3 थ्रेड पीछे की तरफ किया, एक फंदा फिर से हम सीधा बुन लेते हैं, थ्रेड अपनी तरफ, 1 2 और ये 3 फिर से थ्रेड पीछे की तरफ करी हमने, एक फंदा सीधा, थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप, 1 2 और ये 3 फिर से थ्रेड पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप, 1 2 और ये 3 और थ्रेड पीछे की तरफ करके एक फंदा हमने सीधा बुन लिया एंड लास्ट वाला एडी स्टिच भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम आते हैं बैक साइड में। 8th रो है ये हमारी बैक साइड की। तो देखिए 8th रो हमारी बैक साइड से पूरी उल्टी ही बनकर कंप्लीट होगी। उल्टी उल्टी रो हमारी पूरी बैक साइड से उल्टी ही बनती हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन में। ये हम पूरी बैक साइड से उल्टी ही बना लेते हैं। ये हो गई हमारी 8th रो कंप्लीट। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 9th रो की तरफ। तो देखिए डिज़ाइन की 9th रो किस तरीके से बनेगी, बहुत सिंपल है। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया है, उसके बाद हम एक फंदे को सीधा बना लेते हैं, उसके बाद हम थ्रेड को अपनी तरफ करते हैं, 1 2 और ये 3 फिर से थ्रेड पीछे की तरफ करी हमने, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने फिर से स्लिप कर लिए, एक फंदा सीधा, उसके बाद थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप, 1 2 और ये 3 फिर से हमने थ्रेड को पीछे किया और एक फंदे को हमने सीधा बुन लिया, थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे स्लिप करने हैं, फिर से थ्रेड इधर करेंगे हम, एक फंदे को सीधा बुन लेते हैं, लास्ट वाले को भी स्टिच को भी हम सीधा बुन लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हम आते हैं 10वीं रो की तरफ। 10th रो हमारी बनेगी ये वाली, जो कि बैक साइड से पूरी उल्टी ही बनकर कंप्लीट होगी। इसको हम पूरा उल्टा ही बना लेते हैं, स्किप मत करना। आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखोगे ना तो ही आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आएगा।
नहीं तो फिर आप कमेंट में पूछोगे कि हमको डिज़ाइन समझ में नहीं आया। तो स्पेशली बिगिनर तो पूरी डिज़ाइन को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो डिज़ाइन अच्छे से समझ में आता है। ये हो गई हमारी 10th रो कंप्लीट। अब हम आते हैं 11th रो की तरफ। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना आप 11th रो को। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया है, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सीधा बुन लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो तीनों फंदे हैं ना, 1 2 और ये 3, इन तीनों को इस तरीके से नीडल पर उठाना है और थ्रेड को ऐसे ही रखना है और इसको हमें बुनकर इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे इन तीनों फंदों के नीचे से निकाल देना है और इसको स्लिप कर देना है ऐसा। फिर एक फंद, अब हम 3 फंदे सीधे ले लेंगे, 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे ले लिए। 4 फंदे ले लेंगे हम, 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब देखिए फिर से इसको उठाएंगे हम इस तरीके से और इसको ऐसे नीडल पर लेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे देखिए, और इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे इस फंदे को और इसको स्लिप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। फिर से हम बीच के 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने इसकी सीधे बुन लिए। अब देखिए हम फिर से इसको क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, इस फंदे में हम बुन के लाएंगे, इसको स्लिप कर लीजिए, अब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल लीजिए और 4 फंदे फिर से हम सीधे बुन लेते हैं, 2 और 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम यहाँ से यूं उठाएंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे, और फिर इसको बुन लेंगे हम, इसको बुनकर इसको स्लिप कर लेते हैं और इसको नीचे से इस तरीके से नीडल से निकाल लेते हैं और लास्ट का एडी स्टिच वाला जो फंदा है वो हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से हमारी 11th रो बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए अब हम आते हैं 12th रो की तरफ। तो देखिए 12th रो किस तरीके से बनेगी हमारी, पूरी बैक साइड से इसे हम उल्टा उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पीछे की सारी जितनी भी रो हैं वो सारी हमारी पीछे से बैक साइड से पूरी उल्टी ही बनकर कंप्लीट होंगी। तो आपको इसे पूरा उल्टा ही बनाना है। ये हमारी 12th रो पूरी बैक साइड से उल्टी ही बनकर कंप्लीट हो गई। देखिए अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए डिज़ाइन दिख रहा है ना, कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन के, इजी है बहुत ही, बस एक बार आप बनाओगे ना उसके बाद आपको अच्छे से बनने लग जाएगा फिर ये डिज़ाइन। देखिए अब मैंने इसे थोड़े से ज़्यादा फंदों पर भी बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन, बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आता है ये इस तरीके से, बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी डिज़ाइन बन के आती है फ्रेंड्स। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।